नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम। स्वागत है आपका न्यूज एंड टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल में। समय के साथ जानकारियों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना समय वेस्ट किए हम आपको लेके चलते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3604 नए मामले सामने आए हैं और 87 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 हो गई है, जिसमें 46,008 सक्रिय है, 22,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है और 2,293 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। पीएम मोदी की 20 मार्च 2020 से लेकर अब तक यह मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोमवार को जन से जग का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से संक्रमण गांव तक न पहुंचने देने की रणनीति बनाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि जरूरत संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ने और चुनौतियों से निपटने का रास्ता तय करने की है। इस दौरान 5 राज्यों ने लॉकडाउन 17 मई के बाद भी बढ़ाने की मांग की है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति बनाने के लिए 2 दौर की यह बैठक करीब 6 घंटे चली। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की यह 5वीं बैठक थी। लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है, हालांकि चौथे चरण में छूट मिल सकती है। पीएम मोदी की बैठक में दिए गए बयान से यह संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन नियमों की दरकार थी वो दूसरे चरण में जरूरी नहीं रह गई, उसी तरह तीसरे चरण के नियमों की दरकार चौथे चरण में लॉकडाउन में नहीं है। कोरोना संकट काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान का आगाज किया। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को गति तो मिलेगी, साथ ही एक नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक सुधारों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट के बीच में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करता हूँ। ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी और आज जिस पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 1,46,060 अभ्यर्थियों ने इसमें सफलता हासिल की है। 65,000 कट ऑफ के आधार पर सामान्य वर्ग के 36,614 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 60% कट ऑफ के आधार पर अनुसूचित जात के 24,308, अनुसूचित जनजाति के 270 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 86,868 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। आज से पटरी पर ट्रेनें 10 मिनट में ही बिक गए हावड़ा के सारे टिकट। बुकिंग शुरू होते ही साइट क्रैश, शाम 6 बजे फिर शुरू हुई। बिना लक्षण वाले लोग ही कर सकेंगे यात्रा। लॉकडाउन के बाद पहली बार आम लोगों के लिए मंगलवार को चलने जा रही 15 स्पेशल ट्रेनों के लिए सोमवार शाम 4 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हुई, लेकिन भारी ट्रैफिक और तकनीकी खामी के चलते आईआरसीटीसी क्रैश हो गई। शाम 6 बजे के बाद जब बुकिंग दोबारा शुरू हुई तो 10 मिनट में ही हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में एसी फर्स्ट, थर्ड एसी के सारे टिकट बिक गए। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक अगर किसी शख्स के कोरोना हल्के लक्षण भी मिलते हैं तो उसे कंफर्म टिकट होने के बावजूद ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही बस और हवाई सेवा भी जल्द शुरू करने का प्रयास जारी है। ग्रीन जोन में आने के बाद जनपद लखीमपुर खीरी में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, ऑरेंज जोन में आने का खतरा। प्रवासी मजदूरों को लेकर एहतियात बरत रहे प्रशासन को डॉक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही झटका लगा है। कारण साफ है कि कड़ी मशक्कत के बाद 30 अप्रैल की रात ग्रीन जोन में आया जनपद ऑरेंज जोन में जा सकता है। हालांकि इस संबंध में शासन की गाइडलाइन का प्रशासन इंतजार कर रहा है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि डॉक्टर का आवास लखनऊ में है और पत्नी सीतापुर में रहती है, इस कारण यहाँ सीतापुर में यहाँ आते जाते रहे। इस संबंध में सारी जानकारी शासन को दे दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।